सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि क्या इस्लाम धर्म में नए साल का जश्न मनाना वर्जित है। ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने नए साल के जश्न के खिलाफ एक फतवा जारी कर दिया है और कहा है कि 31 दिसंबर की आधी रात को नए साल का जश्न मनाना इस्लाम के खिलाफ है और अगर कोई मुस्लिम धर्म को मानने वाला, इस्लाम धर्म को मानने वाला कोई मुस्लिम अगर नए साल का जश्न मनाता है तो ये अच्छी बात नहीं। चश्मे दारुल-उफ्ता बरेली शरीफ से एक फतवा जारी किया गया है नए साल को लेकर के कि नए साल की आमद है। तो उस सिलसिले में जो जश्न मनाते हैं नौजवान लड़के और लड़कियां, उनके सिलसिले में हिदायत दी गई है। फतवे में कहा गया है कि नए साल का जश्न मनाना फख्र की बात नहीं है और न ही ये जश्न मनाया जाना चाहिए और न ही मुबारकबाद देना चाहिए, इसलिए कि ये जो जश्न है नए साल का, ये अंग्रेजी साल यानी ईसाइयों का साल शुरू होता है और नए साल का जश्न मनाना ईसाइयों का मजहबी शियार है और किसी भी गैर मजहब का मजहबी शियार को अपनाना मुसलमानों के लिए सख्त नाजायज है। तो फतवे में ये साफ साफ कहा गया है और मुसलमानों को, खासतौर पर नौजवान लड़के और लड़कियां हैं, उनको हिदायत दी गई है कि नए साल का जश्न न मनाएं। ये शरीयत की रोशनी में नाजायज है और जो लोग मनाते हैं वो गुनहगार होंगे। तो खास तौर पर हमारे जो मुस्लिम दर्शक हैं उन्होंने ये बात ध्यान से सुनी होगी कि उन्हें ये हिदायत दी गई है कि नए साल का जश्न वो ना मनाए और अगर कोई मनाता है तो ये धर्म के खिलाफ माना जाएगा, इस्लाम के खिलाफ माना जाएगा। इस्लाम धर्म में नए साल की शुरुआत 1 जनवरी से नहीं मानी जाती और यही कारण है कि बहुत सारे मुस्लिम देशों में नए साल के जश्न को इस्लाम विरोधी माना गया है। इनमें कौन कौन से देश हैं? सऊदी अरब, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, बहरीन, यमन, सोमालिया और मालदीव्स जैसे देश प्रमुख हैं जहां पर नया साल नहीं मनाया जाता। इस्लाम धर्म में नए साल की शुरुआत मुहर्रम के महीने से मानी जाती है। यह महीना अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कैलेंडर के हिसाब से जून और जुलाई के महीने में आता है। इस्लाम धर्म में इसे हिजरी कैलेंडर कहते हैं, जिसका हिंदी भाषा में अर्थ होता है प्रवास करना, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। यह कैलेंडर चंद्रमा की चाल पर निर्भर करता है और इसमें अंग्रेजों के कैलेंडर के मुकाबले 11 दिन कम होते हैं। यानी हम इस्लाम के हिसाब से जो वर्ष माना जाता है उसमें 11 दिन कम होते हैं अंग्रेजों के कैलेंडर से। अंग्रेजों के कैलेंडर में एक साल में 365.2422 दिन होते हैं, जबकि हिजरी कैलेंडर में 354.36 दिन होते हैं। तो हिजरी कैलेंडर जो है, जिसे इस्लाम में माना जाता है, वो अंग्रेजी कैलेंडर से 11 दिन छोटा है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया के 190 करोड़ मुसलमानों में से 100 करोड़ से ज्यादा मुसलमान आज भी 1 जनवरी को नया साल नहीं मनाते, जबकि भारत के भी लगभग 21 करोड़ मुसलमानों में से कम 8 से 10 करोड़ मुसलमान ऐसे हैं जो नए वर्ष का जश्न 1 जनवरी को या 31 जनवरी की रात को, 31 दिसंबर की रात को नहीं मनाते और वो इसे इस्लाम विरोधी भी मानते हैं। कुरान में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी और धर्म के त्योहारों का जश्न मनाकर उनके भगवानों को अल्लाह के बराबर रखता है या देखता है तो ये अल्लाह का सबसे बड़ा अपमान है और इसलिए सच्चे मुसलमानों को नए साल से लेकर जन्मदिन और वैलेंटाइंस डे जैसे सभी दिनों से, सभी त्योहारों से और इनकी परंपराओं से खुद को अलग रखना चाहिए। कुरान में लिखी इस बात को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2015 में सोमालिया और ब्रुनई की सरकारों ने नए साल का जश्न मनाने पर प्रतिबंध ही लगा दिया था और वहां इसे अपराध घोषित कर दिया गया। अगर आप देखें तो इस समय पूरी दुनिया में 3 बड़े धर्म हैं। इनमें ईसाई धर्म सबसे बड़ा धर्म है, जिसमें पूरी दुनिया में जिसे 238 करोड़ लोग मानते हैं। इस्लाम धर्म को पूरी दुनिया में 190 करोड़ लोग मानते हैं और 121 करोड़ लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। ये 3 धर्म जो आपकी स्क्रीन पर हैं दुनिया के सबसे बड़े धर्म हैं, जिनमें पहले धर्म पर क्रिश्चियनिटी है, यानी ईसाई धर्म। इनमें ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म के ज्यादातर लोग
आज भी अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े हुए हैं और उन्हें अपने नए साल और मूल कैलेंडर के बारे में पूरी जानकारी है और वो उसी को फॉलो करते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादातर हिंदुओं को आज भी अपने नव वर्ष के बारे में पता ही नहीं है। तो अब आप देखिए, ईसाई धर्म के तो 238 करोड़ लोग पूरी दुनिया में 31 दिसंबर की रात को 12 बजे नए साल का जश्न मनाएंगे, क्योंकि ये उनके कैलेंडर के हिसाब से नया साल है। इस्लाम धर्म के लोगों को अगर आप देखेंगे, उनमें से ज्यादातर लोग अपने कैलेंडर को फॉलो करते हैं और वो 31 दिसंबर की रात को या 1 जनवरी को नया साल नहीं मनाते। लेकिन सबसे ज्यादा जो लोग क्रिश्चियंस के बाद, ईसाई धर्म के बाद ये नया साल मनाते हैं, वो हैं हिंदू। हिंदू बाहुल देश भारत दुनिया के ज्यादातर देशों की तरह अंग्रेजों के कैलेंडर को ही अपना आधिकारिक कैलेंडर मानता है और इस कैलेंडर को हम ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। यह नाम एक ईसाई शासक पोप ग्रेगोरी के नाम पर पड़ा, जिन्होंने वर्ष 1582 में ग्रेगोरियन कैलेंडर को लागू किया था। इससे पहले दुनिया में ईसाई धर्म को मानने वाले सभी देश जूलियन कैलेंडर को मानते थे। भारत के हिंदू विक्रम संवत कैलेंडर का पालन करते थे और मुस्लिम देश हिजरी कैलेंडर का पालन किया करते थे। लेकिन अंग्रेजों के भारत में आने के बाद हमारा देश अपने मूल कैलेंडर को भूल गया और हमने भी अंग्रेजों के ग्रेगोरियन कैलेंडर को ही अपना असली कैलेंडर मान लिया और हम भी 1 जनवरी को ही नए साल का जश्न मनाने लगे पूरी दुनिया की तरह। अंग्रेजों द्वारा बनाया गया यह कैलेंडर कई बार संशोधित हुआ है। पहले इसे रोमन कैलेंडर कहते थे, जिसमें एक साल 12 महीने या 365 दिनों का नहीं होता था और उस कैलेंडर में यानी रोमन कैलेंडर में यह 10 महीने या 304 दिन का वर्ष हुआ करता था और इस 10 महीनों के वर्ष में पहला महीना मार्च का होता था और आखिरी महीना मौजूदा कैलेंडर की तरह दिसंबर का ही होता था। लेकिन इसके बाद इसमें कुछ बदलाव किए गए और इनमें काल की गणना के हिसाब से जनवरी और फरवरी के महीने को जोड़ दिया गया और बाद में यही कैलेंडर जूलियन कैलेंडर बना और फिर इसी में बदलाव करके इसे मौजूदा कैलेंडर का रूप दे दिया गया, जिसे आजकल आप सब फॉलो करते हैं। आज भी इस कैलेंडर में ज्यादातर महीनों के नाम रोमन देवताओं के नाम पर है। जनवरी का महीना रोमन गॉड जेनस को समर्पित है। मार्च का महीना रोमन गॉड मार्स को समर्पित है। मई का महीना ग्रीक लोगों के भगवान ग्रीक गॉड माइया को समर्पित है। जून का महीना रोमन गॉड जूनो को समर्पित है, इसीलिए इसे जून कहा जाता है। और अगस्त का महीना पहले रोमन शासक ऑगस्टस को समर्पित है, इसीलिए इसका नाम अगस्त रखा गया। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि आज भी दुनिया जाने अनजाने में अंग्रेजों की संस्कृति और उनकी विरासत को ही आगे बढ़ा रही है। फर्क बस इतना है कि मुसलमान इसका खुलकर विरोध करते हैं और हिंदू अपनी ही संस्कृति का मजाक उड़ाते हैं, जबकि हकीकत यह है कि सिर्फ 200 वर्ष पहले तक, यानी अंग्रेजों के भारत में आने से पहले तक, भारत में 1 जनवरी को कभी भी नए साल का जश्न नहीं मनाया जाता था। यह सब 200 वर्षों से शुरू हुआ है, जब से अंग्रेज हमारे देश में आए। भारत में मूल पंचांग के अनुसार नए साल की शुरुआत चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की पहली तिथि से मानी जाती है। अंग्रेजों के कैलेंडर के हिसाब से यह महीना मार्च और अप्रैल के महीने के बीच में आता है। इस कैलेंडर को विक्रम संवत कैलेंडर कहते हैं और आज भी होली और दिवाली जैसे त्योहारों और हमारे परिवारों में शादी जैसे शुभ कार्यों की तारीख इसी कैलेंडर के हिसाब से निकाली जाती है। आपने देखा होगा, जब आप जाते हैं, घर में कोई विवाह होता है, घर में कोई और शुभ तिथि निकालनी होती है, तो इसी कैलेंडर के हिसाब से निकाली जाती है। लेकिन तब भी घर के ज्यादातर सदस्यों को इसके बारे में पता ही नहीं होता कि इसकी गणना कैसे की जाती है। अंतर सिर्फ इतना है कि लोग त्योहारों और शुभ कार्यों की तारीख इस कैलेंडर के हिसाब से निकालते तो हैं, लेकिन भारत के हिंदुओं को इसके बारे में असल में कोई जानकारी नहीं होती। इसे सब कुछ ज्योतिषियों पर और पंडितों पर छोड़ दिया गया है। वो जो तिथि निकाल कर देते हैं, हमारे लोग उसे चुपचाप मान लेते हैं। अंग्रेजों के कैलेंडर में असल में कई कमियां हैं, जैसे इसमें नया साल आने पर तारीख के सिवा कुछ नहीं बदलता और मौसम की प्रकृति भी एक जैसी रहती है। और इसमें नया साल रात को 12 बजे से शुरू हो जाता है, जिसमें आजकल आपने देखा होगा पार्टियां होती हैं,
आतिशबाजी होती है, जश्न मनाया जाता है, लोग बाहर निकलते हैं। उस दिन बहुत सारी आपने देखा होगा पार्टीज होती हैं। जबकि हिंदू कैलेंडर में नया साल सूर्य की पहली किरण के साथ मनाया जाता है। रात में 12 बजे मध्य रात्रि को नहीं मनाया जाता, पहली किरण के साथ सूर्य की मनाया जाता है। इस दौरान मौसम भी बदलता है, शाम सुरमई हो जाती है, रात थोड़ी उदार हो जाती है, पूरी प्रकृति नवीनता का एहसास कराती है। पुराने पीले पत्ते पेड़ से गिरने लगते हैं और प्रकृति अपने श्रृंगार की प्रक्रिया में आती है और ऐसा लगता है कि पूरी सृष्टि ही नए सृजन के काल में प्रवेश कर रही है। और यही कारण है कि हिंदू नववर्ष पवित्र त्योहारों के साथ शुरू होता है। कश्मीर में इस दिन को नवरोज, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में उगाड़ी, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, केरल में विशु और पंजाब में बैसाखी के त्योहार के साथ यह नया साल शुरू होता है। लेकिन दुख की बात यह है कि इस संस्कृति के बारे में आज भी हमारे देश के ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। हमारे देश के लोग 31 दिसंबर की रात को पार्टी करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग तो छुट्टी लेकर इसके लिए अलग से हिल स्टेशंस पर अभी पहुंच चुके हैं। देश की बहुत बड़ी संख्या में लोग अभी हिल स्टेशंस पर भयंकर ट्रैफिक जैम्स में फंसे हुए हैं, क्योंकि वो 31 दिसंबर की रात को मध्य रात्रि को नया साल मनाना चाहते हैं, जश्न मनाना चाहते हैं, पार्टी करना चाहते हैं। इनमें से ज्यादातर लोगों को यह बात पता ही नहीं होगी कि जिस तारीख को वो नए साल का जश्न मनाने के लिए छुट्टी लेकर काम छोड़कर गए हैं या अपने दोस्तों के साथ इस दिन पार्टी करने वाले हैं, उस दिन तारीख के अलावा कुछ नहीं बदलने वाला। सिर्फ एक तारीख बदलेगी, ना तो मौसम बदलेगा, ना प्रकृति बदलेगी और ना ही कोई चमत्कार होने वाला है। लेकिन इसके बावजूद लोग सब कुछ भूलकर नए साल का ऐसा जश्न मनाएंगे जैसे तारीख और साल बदलने से अगले दिन से उनकी जिंदगी भी भयंकर रूप से बदल जाएगी। पिछले साल दिल्ली में 4200 और मुंबई में 3000 लोगों पर शराब पीकर गाड़ी चलाने और ओवर स्पीडिंग के लिए जुर्माना लगाया गया था। इस साल भी शायद ज्यादा कुछ बदलने वाला नहीं है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, असल में नए साल का जश्न हमारे देश के जितने भी बड़े बड़े मेट्रो शहर हैं, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, कोई और बड़ा शहर हो, यह ऐसा जश्न है जिसमें पुलिस को अतिरिक्त सुरक्षा के बंदोबस्त करने पड़ते हैं, अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाने पड़ते हैं, रात भर पुलिस को सड़कों पर रहना पड़ता है, पब्स में रहना पड़ता है, सार्वजनिक स्थानों पर रहना पड़ता है। उस दिन अपराध बढ़ जाता है, शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले बढ़ जाते हैं और उस दिन एक एडवाइजरी जारी की जाती है कि लोग सावधान रहें। उस दिन अपराध बढ़ जाएंगे, मारपीट बढ़ जाएगी, उस दिन दुर्घटनाएं बढ़ जाएंगी। अब आप सोचिए, ये कैसा जश्न है जिसमें पुलिस को सुरक्षा बढ़ानी पड़े, जिसमें लोगों को अपनी सुरक्षा खतरे में जाती हुई दिखाई दे, जिसमें सड़कों पर रात में कोहराम मच जाए। ये कैसा जश्न है। एक और विरोधाभास यह है कि हमारी सरकारें सिंगर्स को उनके कॉन्सर्ट में ऐसे गाने गाने से तो रोकती हैं जो शराब और हिंसा को बढ़ावा देते हैं। आपने देखा होगा, सरकारें आजकल जो बड़े बड़े गायक हैं उन्हें कहती हैं कि आप अपने कॉन्सर्ट में ऐसे गाने मत गाइए जिससे शराब को बढ़ावा मिले, अपराध को बढ़ावा मिलता हो, जिसके गाने के बोल इस तरह के हों। लेकिन क्या आपको पता है कि इन्हीं सरकारों ने 31 दिसंबर की रात को ज्यादा से ज्यादा शराब बेचने के लिए देर रात तक शराब की दुकानों, पब्स और बार्स को खुले रखने का फैसला किया है। सर शिमला भी घूमने आए थे, साथ में कुफरी घूमने आए थे। तो अभी जाम लगा हुआ है, बहुत ज्यादा लंबा है, तो हम 3 घंटे से जाम में ही फंसे हुए हैं। धीरे धीरे आ रहे हैं, कभी जाम कभी खुल जाता है, कभी फिर थोड़ी थोड़ी सरकती हैं गाड़ियां। तो 3 घंटे से तो हम यही परेशान है। ऊपर से बारिश है, ऊपर से हमने कल से अभी खाना देखते हैं बनाएंगे, अभी कुछ खाएंगे, कुछ खाया पिया भी नहीं है अभी तो। हाँ, काफी दिक्कत आ रही है अभी तो।
अब देखिए, नया साल आते ही लोग ये कहना शुरू कर देते हैं कि नया साल नए बदलाव और नई ऊर्जा लेकर आएगा और उनके जितने काम रुके हुए हैं वो सारे पूरे हो जाएंगे, नया साल शुभ होगा। अभी से ही लोग ज्योतिषियों के पास जाना लोगों ने शुरू कर दिया है। लोग आपस में बात करने लगे हैं कि नए साल में जो भी अटके हुए काम हैं वो सब पूरे हो जाएंगे, नया साल पुराने साल से ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। 1 जनवरी को जब नया साल आता है तब तारीख बदलने के अलावा कुछ भी और नहीं बदलता। इसलिए आज हम नए साल को लेकर आपसे 4 बातें कहना चाहते हैं। हम जानते हैं आपने भी अभी से नए साल का पंचांग निकालना शुरू कर दिया होगा। नया साल आपके लिए कैसा होगा, नए साल में आपको पहले से ज्यादा सफलता मिलेगी, पहले से ज्यादा धन कमाएंगे। सब लोगों को इस बात की उम्मीद रहती है कि अगला आने वाला साल पिछले साल के मुकाबले ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा खुशियां लेकर आएगा। लोग सोचते हैं कि मेरा जो पुराना साल गया है वो बहुत अच्छा नहीं था, अब आने वाला साल और अच्छा होगा और कल से सब कुछ बदलने वाला है क्योंकि नया साल शुरू हो जाएगा। तो पहली बात ये कि वर्ष 2024 से 2025 में जाने के बाद जिस तरह संख्या बढ़ रही है, यानी 24 से 25 हो रही है, क्या उसी तरह से आपकी प्रतिभा और आपका परिश्रम भी बढ़ेगा या सिर्फ 24 से 25 यानी नंबर बढ़ गया लेकिन आप वैसे के वैसे ही हैं? दूसरी बात, क्या इस नए साल में आप भी अपना एक नया अपडेटेड वर्जन दुनिया के सामने पेश करेंगे? क्या आपके सॉफ्टवेयर में भी कोई नया अपडेट आएगा? यह मैं इसलिए बात कह रहा हूं क्योंकि जब आप नया फोन लेते हैं या जब आपके फोन में ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई नया अपडेट आता है, जब आप कोई नई गाड़ी खरीदते हैं तो वो गाड़ी पुराने मॉडल के मुकाबले ज्यादा बेटर होती है। कई बार आप सोचते हैं अब 2025 में नई गाड़ी लेंगे क्योंकि नया मॉडल आ रहा है। फोन भी आप ऐसे ही सोचते हैं कि अब नया अपडेटेड फोन लेंगे क्योंकि उसमें ज्यादा फीचर्स हैं। और ये सब कैसे होता है? कम दाम में आपको ज्यादा फीचर्स मिलते हैं, ज्यादा बेहतर प्रोडक्ट मिलता है। अब आप ये तो उम्मीद कर रहे हैं कि नया साल आएगा और नए साल में आपको सब कुछ ज्यादा मिलेगा, लेकिन क्या आपने अपने अंदर वो बदलाव किए हैं? क्या नए फोन की तरह जैसे उसका अपडेटेड वर्जन होता है, आपका अपना भी एक नया वर्जन 2025 में लोगों को देखने को मिलेगा? तीसरी बात, क्या आप इस नए साल में ज्यादा सफलता, ज्यादा धन और ज्यादा खुशियों की उम्मीद करते हैं? बिल्कुल करते हैं। सभी लोग ये कहते हैं कि हम चाहेंगे कि नए साल में ज्यादा पैसा आए, ज्यादा खुशियां आए, ज्यादा सफलता आए। और क्या आप इन्हें पाने के लिए पिछले साल से भी ज्यादा परिश्रम करने के लिए तैयार हैं? या आपने ऐसा सोचा है परिश्रम पिछले साल जैसा ही करेंगे, आपकी प्रतिभा वैसी ही रहेगी, लेकिन आपको धन ज्यादा चाहिए? चौथी बात, क्या नए साल में आपने कोई नया कौशल या क्या कोई नया हुनर सीखने के बारे में सोचा है? जब साल नया आ गया, 24 से 25 आ गया, तो आपको भी तो अपना एक नया अपडेटेड वर्जन लोगों के सामने लाना पड़ेगा। आपको भी अपने अंदर कोई नया हुनर पैदा करना पड़ेगा, अपने आप को पहले से बेहतर बनाना पड़ेगा। क्या आपका 2024 से 2025 में जाने के बाद आपका स्किल सेट भी 24 से बढ़कर 25 हो जाएगा? अगर आपका स्किल सेट बढ़ने वाला है, अगर आप बदलने वाले हैं, अगर आप आज 30 दिसंबर है, 31 दिसंबर का समय और ले लीजिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि 1 जनवरी से आप बिल्कुल एक नए नवेले अवतार में लोगों के सामने आएंगे, जिसके पास ज्यादा बेहतर स्किल्स होंगी, जो पहले से के मुकाबले ज्यादा समझदार होगा, जो ज्यादा कॉम्पिटेंट होगा, जो ज्यादा परिश्रम करता होगा, और फिर जैसा साल बदला वैसा ही आपके अंदर भी नए बदलाव आ जाएंगे, तब तो आपको ज्यादा धन, ज्यादा खुशियां और ज्यादा सफलता की उम्मीद करनी चाहिए। लेकिन ज्यादातर मामलों में होता यही है, साल बदलते जाते हैं। साल में बदलने के बाद मार्च अप्रैल का महीना आएगा, मार्च अप्रैल में आपको ये उम्मीद आने लगेगी कि अब आपका प्रमोशन होना चाहिए, अब आपकी तनख्वाह बढ़ जानी चाहिए, अब इंक्रीमेंट का टाइम आ गया है। और आप ये नहीं सोचेंगे कि साल तो बदल गया लेकिन आप तो वैसे के वैसे ही हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि 2025 आपके लिए बेहतर साल हो, तो आपको एक बार अपने आप को भी आईने में देखना चाहिए और यह देखना चाहिए कि 31 तारीख की रात को और 1 जनवरी को आप जब अपने आप को देखेंगे तो क्या आपके अंदर भी कुछ बदलाव है और क्या वो बदलाव सुखद है? तो इसके बारे में आप सोचिएगा जरूर।
अब आपको संभल लेकर चलेंगे और बताएंगे कि क्या अब किसी मस्जिद के सामने किसी पुलिस चौकी का निर्माण करना भी संविधान के खिलाफ हो गया है। उत्तर प्रदेश की पुलिस संभल की शाही जामा मस्जिद के सामने सरकारी जमीन पर एक नई पुलिस चौकी का निर्माण कर रही है। यह वही मस्जिद है जिसके नीचे हिंदू पक्ष प्राचीन मंदिर होने का दावा कर रहा है और इसी मस्जिद के सर्वे के दौरान 24 नवंबर को संभल में दंगे भी हो गए थे और हिंसक भीड़ ने पुलिस पर हमला किया था। इस घटना के लगभग 1 महीने के बाद अब इसी शाही जामा मस्जिद के सामने पुलिस एक नई चौकी का निर्माण करा रही है। पुलिस का कहना है कि इस चौकी के बनने से आसपास के इलाकों में कानून व्यवस्था को बनाए रखना आसान हो जाएगा और इससे अपराधों पर भी अंकुश लगेगा। लेकिन हमारे देश के विपक्षी नेता यह कह रहे हैं कि मस्जिद के सामने पुलिस स्टेशन का निर्माण करना संविधान के खिलाफ है और इन नेताओं का यह भी कहना है कि सरकार को इस मुस्लिम बहुल इलाके में स्कूल और अस्पताल बनाने चाहिए थे, लेकिन वो मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए मस्जिद के सामने पुलिस चौकी का निर्माण करा रही है। मस्जिद के सामने एक पुलिस आउटपोस्ट बनाया जा रहा है और पुलिस आउटपोस्ट का जो फाउंडेशन है वो भी उसमें सेकुलर तरीके से नहीं किया जा रहा है। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि अब इतना पैसा आपके लिए अगर है तो आप संभल में हो या जहां जहां उत्तर प्रदेश में मुस्लिम इलाके हैं वहां पर आप स्कूल बनाइए ना, अस्पताल बनाइए। वहां पर माल न्यूट्रिशन है, स्टंटेड बच्चे हैं, बजाय उसके आपसे वही स्टीरियोटाइप इमेज शक करने की जो आपकी सोच है, उस शक करने की सोच को आप मजबूत कर रहे हैं इस तरह की हरकतें कर संभल में। एएसआई का जो नियम है, उसकी जो चिन्हित प्रॉपर्टी है, उसके इर्द गिर्द 100 मीटर तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। उसके बावजूद इस तरीके से वहां पर चौकी बनाई जा रही है। इस पर रोक लगनी चाहिए और यहाँ का जो प्रशासन है उसने अपना भरोसा इतना खो दिया है इस घटना को अंजाम देकर, तो इसीलिए लोगों को आपत्ति है। वहाँ पर जो पुलिस चौकी बननी है वो व्यक्ति जगह है, व्यक्ति की पर्सनल जगह है, उन्होंने वक्फ की है, इसलिए गलत है। कुछ दिन पहले तक संविधान के नाम पर यह कहा जाता था कि मस्जिदों के सामने से हिंदुओं की धार्मिक शोभा यात्राएं नहीं निकल सकती, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि मस्जिद के सामने हिंदुओं की शोभा यात्रा तो निकल ही नहीं सकती, लेकिन अब वहां पर पुलिस चौकी का निर्माण भी नहीं हो सकता। अब सोचिए यह विरोध बढ़ते बढ़ते कहां तक आ गया है और यह भविष्य में और कहां तक जा सकता है। हमारे देश के संविधान में कहीं यह नहीं लिखा कि किसी धार्मिक स्थल के सामने पुलिस की चौकी नहीं बन सकती। कहीं यह नहीं लिखा कि देश के कुछ इलाकों को हिंदुओं का इलाका और मुसलमानों के इलाके में बांट दिया जाएगा। कहीं यह नहीं लिखा कि इस इलाके को कह दिया जाएगा कि यह मुसलमानों का इलाका है और यहां से हिंदुओं की शोभा यात्रा नहीं गुजर सकती। कहीं यह नहीं लिखा कि यह कह दिया जाएगा कि यह हिंदुओं का इलाका है और यहां से मुसलमानों के धार्मिक जुलूस यहां से नहीं निकल सकते। यह कहां लिखा है? लेकिन धीरे धीरे हमारे देश के अंदर ही न जाने कितने ऐसे और नए देश बन गए हैं जहां पर दूसरे धर्म के लोगों को अपनी शोभा यात्रा निकालने से पहले इजाजत लेनी पड़ती है। पुलिस ने इस चौकी का नाम रखा है सत्यव्रत और यह संभल शहर का ही प्राचीन नाम है। ऐसी मान्यता है कि सतयुग में संभल को सत्यव्रत कहा जाता था और अब इस नाम से भी मुस्लिम समुदाय में काफी नाराजगी है कि यह नाम जो आपने रखा है यह नाम तो सही नहीं है और यह नाम हमें पसंद नहीं है। संभल में जामा मस्जिद के सामने जब पुलिस चौकी का निर्माण जो है कार्य जो शुरू किया जा रहा है, तो उसी के साथ अब खुदाई के लिए यहाँ पर जेसीबी मशीन को भी लाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं जो पुलिस चौकी की जो नींव रखी जानी है उसके लिए अब ये जो नींव है उसकी खुदाई यहाँ पर की जा रही है। रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की तैनाती है यहाँ आप देखेंगे तो देखिए मेरे पीछे रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान है वो दिखाई देंगे और दूसरी तरफ यहाँ पर ये जो पूरी खुदाई है उसका काम यहाँ पर जो लगातार जो चल रहा है।
शाही जामा मस्जिद के आसपास के लगभग 300 वर्ग मीटर के आसपास के हिस्से में इस वक्त जो है वो पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है। कल से तमाम जो इस पूरे एरिया की जो है वो नींव जो है वो खोदी गई थी और उसके बाद से लगातार यहाँ पर जेसीबी की मदद से पूरे गड्ढे जो है वो किए गए हैं ताकि आज यहाँ पर नींव जो है वो रखी जा सके। पूरे हिस्से के अंदर अगर कहा जाए तो रैपिड एक्शन फोर्स और यूपी पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। बड़ी संख्या में चारों ओर बैरिकेड्स किए गए हैं। दोनों वर्ग हैं जब हिंसा हुई थी उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर पूरी व्यवस्था जो है वो की गई है ताकि आने वाले दिनों में कभी कोई लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था खराब ना हो। उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर पूरी तैयारी जो है वो फिलहाल प्रशासन की तरफ से की गई है ताकि यहाँ पर चौकी का पूरी तरीके से निर्माण जो है वो हो सके। संभल की शाही जामा मस्जिद से चंद कदम की दूरी पर इस वक्त कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस चौकी के निर्माण का नींव जो है वो रखी जा रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन की तरफ से यहाँ पर पूजा अर्चना जो है वो की जा रही है। आचार्य की तरफ से यहाँ पर पूजा पाठ की जा रही है। किस तरीके से इस वक्त पूजा पाठ का काम, विधि विधान का काम जो है वो किया जा रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर अब नींव जो है वो फिलहाल वो रखी गई है और उसके बाद यहाँ से अब से निर्माण कार्य जो है वो किया जाएगा। ये पूरा सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पूरे इंतजाम जो है वो फिलहाल किए गए हैं। स्थायी चौकी का निर्माण हो रहा है जिस इस पूरे क्षेत्र में सुरक्षा का भाव बढ़ेगा और ये प्रशासनिक जो हमारे अधिकारी हैं उनकी बहुत ही अच्छी पहल है और वो जो इस काम को कर रहे हैं इसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। ये जरूरत भी थी यहाँ पर और प्रशासन के साथ में भी, और यहाँ पे हमेशा सम्मान ये दंगे लगते रहते हैं तो यहाँ प्रशासन भी खुले में बैठता होता है, गर्मी धूप, तो यहाँ सुरक्षा के लिए और अच्छा है। ये सब धर्म के लिए है, कोई एक धर्म के लिए नहीं बन रही है, ये तो सबके लिए ही, सुरक्षा के लिए ही है और बढ़िया रहा, अच्छी है। दूसरे दिन पुलिस चौकी के निर्माण कार्य के लिए जो पिलर हैं वो भी यहाँ पर लगा दिए गए हैं। जिस तरीके से कल देर रात तक भी यहाँ पर जो है काम किया गया निर्माण कार्य का और उसके बाद आज सुबह से ही एक बार फिर यहाँ पर युद्ध स्तर पर इस पूरी पुलिस चौकी के निर्माण का जो कार्य है वो शुरू हुआ है। जो मजदूरों की संख्या थी वो कहीं ना कहीं 10 थी, लेकिन आज यहाँ पर जो निर्माण कार्य में और ज्यादा तेजी लाने के लिए यहाँ पर 25 के लगभग जो यहाँ पर मजदूरों की संख्या है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ दूसरी तरफ देखिए ये जो सीमेंट है उसको ले जाया जा रहा है, जो भी निर्माण सामग्री है उसको कहीं ना कहीं तैयार किया जा रहा है। जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुंची हैं और इस जगह पर आप नीचे देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो महिलाओं ने पहले यहाँ पर नवग्रह बनाए और नवग्रह बनाने के साथ ही यहाँ पर जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर दीप प्रज्वलित किए गए और उसके साथ ही अब यहाँ पर पूरी उन्होंने तैयारी की है और पूरी विधि विधान से पूजा पाठ कर रहे हैं। क्या माना जा रहा है इसके पीछे, क्या माना जा रहा है? अब ये चौकी खुल रही है तो हमें अच्छा लग रहा है, ये चौकी खुल रही है, हम सेफ महसूस कर रहे हैं, इस वजह से हमारी सुरक्षा होगा। हमें बहुत खुशी है इस बात की। आज सुबह यहाँ चौकी का शिलान्यास हुआ है, हमें बहुत खुशी है। चौकी बन जाएगी तो हम लोग बिल्कुल सुरक्षित हो जाएंगे, किसी बात का कोई डर नहीं रहेगा और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच संभल में जो चौकी का निर्माण है बहुत तेजी के साथ किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि महज 24 घंटे के अंदर ही तमाम जो दीवारें हैं उनको पूरी तरीके से खड़ा कर दिया गया है और बताया जा रहा है अगले कुछ दिनों के अंदर इस पूरी तरीके से चौकी का निर्माण जो है वो कर दिया जाएगा। युद्ध स्तर पर इस काम को तेजी के साथ करने के लिए जो मजदूरों की संख्या है उसको बढ़ाकर के पिछले 24 घंटे में 2 दर्जन से ज्यादा 6 दर्जन के आसपास मजदूरों की संख्या जो है वो यहाँ पर कर दी गई है ताकि जल्दी से जल्दी यहाँ पर चौकी का निर्माण जो है वो किया जा सके। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ बाउंड्री वॉल जो है वो कर दी गई है, पिलर्स जो है वो यहाँ पर खड़े करने शुरू कर दिए गए हैं। प्रस्तावित चौकी का निर्माण कार्य हो रहा है और शीघ्र ही इसका निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया जाएगा। इसमें सीसीटीवी कैमरे के साथ निगरानी रखी जाएगी जिसके लिए यहाँ कंट्रोल रूम होगा, एक कॉन्फ्रेंस रूम भी होगा और कंट्रोल रूम के माध्यम से लगातार निगरानी की जाएगी और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। यहाँ फिलहाल अभी एक चौकी जो प्रस्तावित है इसका नाम सत्यव्रत नगर पुलिस चौकी रखने का प्रस्ताव है और इसके अनुरूप कार्य। क्या आपने कभी सोचा है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कैसी होती है, वो दिखती कैसी है? तो आज इस राजनीति को आप
इन तस्वीरों में देख पाएंगे। ये तस्वीरें संभल से आई हैं, जहां समाजवादी पार्टी के नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज दंगों के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उन्हें 5-5 लाख रुपए के चेक बांटे हैं। संभल जैसी घटना कुछ महीने पहले बहराइच में भी हुई थी, जहां एक मस्जिद के सामने से धार्मिक शोभा यात्रा निकालने के विरोध में हिंसक भीड़ ने 22 साल के एक लड़के रामगोपाल मिश्रा की हत्या कर दी थी। लेकिन समाजवादी पार्टी ने मदद तो बहुत दूर की बात है, इस लड़के के परिवार से मुलाकात तक नहीं की, जबकि इस लड़के में और संभल की हिंसक भीड़ में ज्यादा अंतर नहीं था, और वो आप इन दोनों तस्वीरों से समझ सकते हैं। वर्ष 2013 में जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक दंगे हुए, जिनमें 62 लोगों की मौत हुई थी और इनमें हिंदू मुसलमान दोनों ही थे। इन दंगों के बाद पीड़ित परिवारों की मदद के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार ने अक्टूबर 2013 में एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें कुल 1800 मुस्लिम परिवारों को 90 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का ऐलान हुआ, और इस सूची में हिंदू पीड़ित परिवारों का नाम दूर दूर तक नहीं था। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां अदालत की नाराजगी के बाद सरकार ने अपनी गलती मानी और फिर एक नया नोटिफिकेशन जारी किया। सोचिए, ये किसी और देश में कभी हो सकता है क्या? बांग्लादेश में वहां की सरकार दंगों में मारे गए मुस्लिम बहुसंख्यकों के परिवारों को मुआवजा देने से इनकार करके सारा मुआवजा कभी सिर्फ अल्पसंख्यक हिंदुओं को दे सकती है? आप वहां इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन हिंदू बाहुल भारत में कुछ राजनीतिक पार्टियां मुस्लिम वोटों के लिए ऐसा करती हैं, और इससे हमारे देश के लोगों को कई बार जरा भी हैरानी भी नहीं होती। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जो है वो इस वक्त संभल पहुंचा है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो पीड़ित परिवार से हैं उनसे मुलाकात करेगा, उनको आर्थिक सहायता जो है वो दी जाएगी। माननीय विपक्ष के नेता माते प्रसाद पांडे जी, अब ये इनका लग जाए तो एक ही बात है। हम लोगों ने अभी तो पूरा सबसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन हम लोगों ने जो यहाँ जाना है यह है कि पुलिस यहाँ उत्पीड़न की कार्यवाही बड़े पैमाने पर कर रही है, जो अनुचित है। ये जो घटना हुई है यकीनन उससे सिर्फ संभल नहीं पूरा प्रदेश और देश शर्मसार हुआ है। जो इस प्रकार की घटना यहाँ संभल में अंजाम दी गई है, और ये हकीकत है कि संभल अति संवेदनशील जगह रही है, और यहाँ पर पहले जरूर आपस में लोगों का इख्तलाफ था, झगड़े थे, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि 29 साल से यहाँ पे कोई हिंदू मुसलमान का कोई फसाद नहीं हुआ। हम लोग सिर्फ यह चाहते हैं, अफसोस इस बात का है कि हमारी लोगों की हत्या हुई और हमारे लोग ही के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। ये कैसा इंसाफ है? लेकिन हम संविधान पर यकीन करते हैं और इस संविधान को मानते हैं, और हमारा न्यायालय पर पूरा भरोसा कायम है। हम लोग कोशिश कर रहे थे, हम लोगों को 2 बार रोका गया, आज हमारी तीसरी कोशिश है यहाँ आने की, और हम यहाँ आए हैं। बहुत इतनी अफसोसजनक घटना यहाँ पर हुई है, प्रशासन के हाथों जिसे अंजाम दिया गया, तो बेहद हमें अफसोस है जो जाने गई और आज उनके गम में शरीक होने आए। परिवार वालों से अभी जो नसीम जी है, उनकी माता जी से मेरी काफी देर बात हुई, और उनका जो गम है इतना बड़ा है कि हम लोग समझ भी नहीं सकते। जाना सभी को है, लेकिन जब हमारे देश की वो व्यवस्था जिसकी जिम्मेदारी हमारी सुरक्षा की है, जब उनके संरक्षण में ऐसा वारदात को अंजाम दिया जाए तो बहुत अफसोस की बात है। पता चल गई अयान के गोली लग गई, अयान के गोली लग गई। भैया मैं घबरा के घर से भागी, पता चली यहाँ कहाँ है अयान, कहाँ है अयान। सब बोले आया गहेगा, कुछ लोग लाए। मैं बोली भैया क्या हो गया, लाल क्या हो गया। मदद से राहत मिलेगी आपको लगता है? हाँ राहत मिलेगी, अल्लाह मदद करवा रिया अल्लाह से। सर मेरा बच्चा बाजार करने के लिए गया था, प्लास्टिक के बर्तन बेचता था, तो वहाँ बाजार नहीं लगा, तो वहाँ से वापसी हुआ। उसके बाद में हमें पता न चली। फिर हमारे पास 3:45 बजे सरकारी अस्पताल से फोन आया दरोगा जी का,
बोला तुम यहाँ आ जाओ, तुम्हारे बच्चे की डेथ हो गई है। सरकार की तरफ से मदद आई कुछ? सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं, ये तो हमारे पास अब फोन करा तो अब हम आए हैं देखो मदद के लिए। बोला चेक मिलेगा। सरकार से आप लोग क्या चाहते हैं? सरकार से इंसाफ ही है, जो है इंसाफ हो जाए। इस वक्त हमारे साथ गीता तस्लीम है। इनके भाई की भी 24 नवंबर को जो संभल में जामा मस्जिद के पास हिंसा उसमें जान चली गई थी। क्या हुआ था उस दिन, कैसे आप सबको पता चला था, क्या कुछ था? मस्जिद में सर्वे चल रहा था सुबह से ही, तो ये 10:30 बजे की बात है। 10 बजे की 10 बजे भाई गया था हमारा सामान लेने के लिए, रिफाइंड का पीपा और मैदा का कट्टा। दुकान थी समोसों की, तो दुकान तो खोल ली थी हमारे भाई ने, तो वो सामान लेने के लिए गए थे और हिंसा में गोली लग गई उनकी। फिलहाल आप सरकार से क्या कुछ चाहते हैं? अब बताइए, परिवार में 4 बच्चे हैं छोटे छोटे, और हमारा भाई था सब कार्यकर्ता। हम भी 3 भाई थे, अब 2 बचे हैं हम। सबसे बड़ा परिवार में वही था। वालिद साहब भी हमारे इंतकाल कर चुके थे 29 साल पहले। हमने बहुत गरीबी में अपना टाइम गुजारा है। जिस तरीके से परिवार के अंदर एक क्षति हुई है, उस पर कहीं ना कहीं इनका मानना है कि जो पीछे छूट गए हैं परिवार के 4 बच्चे हैं, उनका पालन पोषण कैसा होगा। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से जो मदद दी जा रही है उसको ये लोग शुक्रगुजार हैं, लेकिन सरकार की तरफ से भी फिलहाल इनको मदद जो है वो नहीं मिल पाई है। कैमरा पर्सन प्रदीप गुप्ता के साथ सुशांत मेरा संभल, आज तक। अब बड़ा सवाल यह है कि संभल में जो हिंसा हुई थी उसमें पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। क्या हमारे देश के विपक्षी नेता उन पुलिसकर्मियों के पास भी जाएंगे, उन पुलिसकर्मियों के परिवारों से भी मिलेंगे? क्या उनकी भी कोई आर्थिक मदद करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। आपको याद होगा कई दशक पहले इसी संभल में एक और दंगे हुए थे जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू मारे गए थे। क्या ये विपक्षी दल और उनके नेता उन हिंदुओं से भी मिलने जाएंगे, उन हिंदुओं के परिवारों से मिलने के लिए जाएंगे, और क्या उन्हें भी कोई आर्थिक मदद देंगे? और जब ये दंगे हुए थे उस जमाने में, तब क्या ये विपक्षी दल उन परिवारों से मिलने के लिए गए थे जैसे अब गए हैं? असल में ये सब कुछ वोट की राजनीति है, ये सब कुछ ध्रुवीकरण की राजनीति है, और एक जगह कुछ एक खास लोगों के पास जाने से ये जो हमारे नेता हैं ये पूरे देश में एक संदेश देना चाहते हैं। और हमारे देश के नेताओं ने, आपने देखा होगा, अपने आप को बांट लिया है। हर नेता ने कुछ जातियों को, कुछ धर्मों को चिन्हित कर लिया है, और वो उन जातियों के नेता बनना चाहते हैं, उन धर्मों के नेता बनना चाहते हैं, और उनके वोट लेना चाहते हैं। हमें एक ऐसे नेता की आवश्यकता है जो सभी धर्मों के लिए समान रूप से सोचता हो, जो हिंदू के घर भी जाता हो, मुसलमान के घर भी जाता हो, और एक ऐसा नेता जो सभी जातियों के घर जाता हो। हर जाति में जहां भी उन्हें लगे कि कोई पीड़ित व्यक्ति है, वो उस परिवार से मिलने के लिए जाए, बिना ये देखे कि उस राज्य में किस पार्टी की सरकार है और जो पीड़ित है परिवार वो किस जाति का है। ऐसा दिन कब आएगा? उम्मीद करते हैं कि 2025 में, नए साल में, हमें अपनी देश की राजनीति में ये बदलाव भी देखने को मिलेंगे। अब हम आपको ये बताएंगे कि जो विमान आकार में इतना विशाल होता है, उसमें सैकड़ों लोग बैठे होते हैं, यात्री, वही विमान एक छोटे से पक्षी से टकराने के कारण दुर्घटनाग्रस्त कैसे हो जाता है। और उसमें आपने देखा होगा कई दुर्घटनाओं में तो बड़ी संख्या में यात्री जो हैं वो मारे जाते हैं। आजकल दक्षिण कोरिया में एक ऐसे ही विमान दुर्घटना की बड़ी चर्चा हो रही है, जिसमें बैंकॉक से आ रहा एक यात्री विमान बर्ड हिट के कारण क्रैश हो गया, और इस विमान दुर्घटना में 179 लोगों की मौत हो गई। तस्वीरें आपके सामने हैं। इस दुर्घटना के बाद दक्षिण कोरिया में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक की घोषणा हुई है, और सरकार ने कहा है कि वो इस दुर्घटना की कई स्तर पर जांच करवाएगी, और यह भी देखेगी कि जब इस विमान को पक्षी के टकराने का सिग्नल दिया गया तो इसके बाद भी इस विमान ने लैंडिंग का प्रयास क्यों किया, जिसकी वजह से यह दुर्घटना हुई। यानी इस विमान को लैंड नहीं करना चाहिए था अगर पक्षी इससे टकरा गए थे तो आपने देखा पक्षी इस विमान से टकराए, उसके बाद इस विमान का लैंडिंग गियर जो है वो खुला नहीं, यानी जो पहिए हैं वो खुले नहीं, और ये विमान जब इसने लैंड किया तो बिना पहियों के ये सीधा अपने पेट के बल, यानी अपनी बेली के जरिए ये लैंड किया, और जो इसका लैंडिंग गियर था, यानी जो पहिए थे, वो नहीं खुले। अब आप ये देखिए कि एक छोटा सा पक्षी कैसे इतने विशाल विमान के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसी घटनाओं के लिए बर्ड हिट
और बर्ड स्ट्राइक जैसे शब्द इस्तेमाल होते हैं। इसका मतलब होता है किसी पक्षी का विमान से टकरा जाना। ऐसी घटनाएं विमान के उड़ान भरते वक्त या उसके लैंडिंग करते वक्त ज्यादा होती हैं, क्योंकि उस समय विमान उतनी ऊंचाई पर ही होते हैं जितनी ऊंचाई पर पक्षी उड़ते हैं। ऐसी स्थिति में पक्षियों के टकराने से विमान को तब तक खतरा नहीं होता जब तक यह टक्कर विमान के इंजन से नहीं होती। अगर पक्षी विमान के विंग्स या उसके शीशे से टकराते हैं तो विमान को कम खतरा होता है, लेकिन अगर ये टक्कर के बाद ये पक्षी इंजन में फंस जाएं और विमान का इंजन अपनी क्षमता के अनुरूप काम करना बंद कर दे तो ऐसी स्थिति में विमान को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है और इसी दौरान उसके क्रैश होने का खतरा है वो बढ़ जाता है। इसके कारण एयरपोर्ट के आसपास के क्षेत्रों में आपने देखा होगा अक्सर बड़े पेड़ नहीं लगाए जाते और रनवे से पक्षियों को दूर रखने के लिए कई स्तर पर कदम उठाए जाते हैं, जैसे साउंड वेव्स, लेजर वेव्स और कई बार फ्लैश वाले पटाखों से भी पक्षियों को लैंडिंग और टेक ऑफ वाले जोन से यानी उस क्षेत्र से दूर रखा जाता है, हवाई पट्टी से दूर रखा जाता है। लेकिन इन सब के बाद भी ऐसी घटनाएं होती हैं और इनमें भी ज्यादातर घटनाओं में विमान क्रैश नहीं होते। भारत में भी हर साल बर्ड हिट की 1000 से ज्यादा घटनाएं होती हैं। हालांकि वर्ष 1998 से 2024 के बीच 26 वर्षों में ऐसी जितनी भी घटनाएं हुई उनमें पूरी दुनिया में 200 से भी कम लोगों की मौत हुई और दक्षिण कोरिया की मौजूदा घटना अब लोगों को काफी ज्यादा परेशान कर रही है। कुछ लोगों का कहना है कि दक्षिण कोरिया की घटना के पीछे बर्ड हिट की जगह कुछ और कारण भी हो सकते हैं, क्योंकि इस घटना में सिग्नल मिलने के बाद भी विमान ने लैंडिंग की और दूसरा, इस दौरान विमान का लैंडिंग गियर खुला नहीं और यह वही लैंडिंग गियर है जिसमें पहिए लगे होते हैं और जिनकी मदद से कोई भी विमान उड़ान भरता है या फिर लैंड करता है। और अब आखिर में जल्दी से आपको बताते हैं कि भारत के क्रिकेट प्रेमी नए साल से पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली को थैंक यू क्यों कह रहे हैं। और अब बड़ा सवाल लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या भारत के क्रिकेट प्रेमी नए साल यानी 2025 में विराट कोहली और रोहित शर्मा को खेलते हुए देखना चाहते भी हैं या नहीं। पहले आपको हम रोहित शर्मा और विराट कोहली के स्कोर्स दिखाते हैं हाल के दिनों के। देखिए, जब आप उनके स्कोर देखेंगे, कुछ नंबर्स आप देखिए आपकी स्क्रीन पर। ये जो नंबर्स दिख रहे हैं आपको, वो इन दोनों खिलाड़ियों के मोबाइल नंबर नहीं है, बल्कि पिछली 3 टेस्ट सीरीज में ये इनके स्कोर हैं और ये वो रन हैं जो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ पिछले टेस्ट पारियों में बनाए हैं। और इन पारियों के लिए देश के क्रिकेट प्रेमी सोशल मीडिया पर अब इन दोनों खिलाड़ियों को थैंक यू कह रहे हैं। जरा बड़ी स्क्रीन पर आप देख लीजिए, मैं आपको पढ़कर बताता हूं। देखिए, रोहित शर्मा के नंबर जरा देखिए, 9, 3, 10, 6, 3, 11, 18, 8, 0, 52, 2, 8, 23, 5, 6। विराट कोहली के देख लीजिए, 5, 36, 3, 11, 7, 100, 5, 1, 4, 17, 1, 7, 0, 1, 70, 0, 29, 47, 17 और 6। और भारत की क्रिकेट टीम इस समय ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज खेल रही है, जिनमें इन दोनों खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन से टीम इंडिया 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से पीछे हो चुकी है और अभी भी एक टेस्ट मैच होना बाकी है। इस सीरीज में रोहित शर्मा ने 6.2 की औसत से बहुमूल्य 31 रन बनाए हैं, जबकि विराट कोहली ने 27.83 की औसत से बेहतरीन 167 रन बनाए हैं। इससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ रोहित शर्मा ने 15.17 की औसत से 91 रन बनाए थे। विराट कोहली ने 15.5 की औसत से 93 रन बनाए थे, जिसमें दोनों खिलाड़ी एक बार 0 पर भी आउट हुए। तो ये इनका स्कोर है। बांग्लादेश के खिलाफ अगर आप देखें तो रोहित शर्मा ने 10.5 के जबरदस्त औसत से 42 रन बनाए थे और विराट कोहली ने 33 रन की औसत से पूरी सीरीज में 99 रन बनाए, जिसमें एक बार तो बांग्लादेश की टीम कोहली को आउट कर ही नहीं पाई थी। शब्दों की भी एक अलग खूबसूरती होती है। भला का उल्टा लाभ होता है और दया का उल्टा याद होता है। आप भला करके देखिए, हमेशा लाभ होगा और दया करके देखिए, हमेशा यादों में रहेंगे।